जेई की स्ट्रगल डन, एनआईटीआर में एडमिशन डन, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइंड। कॉलेज आने से पहले एंड इवन जेई के टाइम से माय मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला वाज इट्स क्लब कल्चर, fests and other interesting events, the beautiful campus aesthetic, and of course its placement. तो अपनी अब तक की टाइमलाइन कुछ इस प्रकार की है कि 2 साल ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद फाइनली 3 मार्च 2022 यानी पिछले महीने अपने कॉलेज एनआईटी राउरकेला ने नोटिस डाली कि ऑल द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू कम टू कॉलेज बाय 22 मार्च एंड आवर क्लासेस विल स्टार्ट इन द ऑफलाइन मोड कंपल्सरीली फ्रॉम 23 मार्च फॉर ऑल द बैचेस एक्सेप्ट फॉर द करंट फर्स्ट ईयर्स। So we are gonna feel really sad for them, but कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भी टाइम बहुत जल्दी आ रहा होगा। 3 मार्च को नोटिस आने के बाद 9 मार्च को थी मेरी बर्थडे, जो हमने सेलिब्रेट करा कॉलेज कैंपस में। मतलब मैं तब तक कॉलेज आया नहीं था, पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कॉलेज आया था और उसके सीन्स कुछ इस प्रकार के थे। तो 9 मार्च को कॉलेज में पूरी मौज करने के बाद 10th को फाइनली कर ली मैंने कॉलेज में शिफ्टिंग और आ गया इस हॉस्टल रूम में। और शिफ्टिंग की वीडियो भी मैंने डाली थी, उसके लिंक ऊपर कहीं पे आ रही होगी तो जाकर के देख सकते हो। और हॉस्टल के बारे में, कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते करते 1 वीक निकल गया और फिर आ गई होली। वैसे तो होली हर जगह 18 मार्च को सेलिब्रेट करी गई, पर ओडिशा में हुई वो 19 मार्च को। तो क्लब इवेंट्स, फन मीटिंग्स, क्लब सेशंस, फेस्ट मीटिंग्स, सीनियर्स से पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और भी दुनिया भर की चीजें जो एक कॉलेज स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है अपने कॉलेज लाइफ से, वो सारा कुछ चल रहा था। इन शॉर्ट अगर प्रिसाइजली बताने जाए तो फिर पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी सारी चीजें फुल फ्लो में चल रही थी। बट डीप इनसाइड एवरीवन हैड दिस वन फियर एट द बैक ऑफ द माइंड्स, द फियर ऑफ ऑफलाइन एग्जाम्स। अभी ऑफलाइन एग्जाम में पास होने के या फिर अगर ट्रूली कहें तो जान बचाने के अपने पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1, सिलेबस का पता लगाओ, क्लासेस अच्छे से अटेंड करो, एग्जाम प्रेप की शेड्यूल बनाओ और पूरी जान लगा के लग जाओ ऑफलाइन एंड की पढ़ाई करने में। या फिर अपने पास थी ऑप्शन 2, हेलो हेलो, अबे कहाँ है तू? तेरी वॉइस नहीं आ रही, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अबे तेरी वॉइस नहीं भाई, तेरी वॉइस नहीं आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बस बहुत ज्यादा। एक मिनट के लिए वेट करो, फिर फोन में ना होगा तो भाई यार मैं कैसे बोलना चाहिए। सिद्धार्थ कोई क्लास नहीं जाएगा कल, कोई क्लास नहीं जाएगा। तो कॉलेज में हुई प्रोटेस्ट, पर ये प्रोटेस्ट हुई क्यों? वैसे अगर थोड़ा पीछे चलें तो 3 मार्च के रात को कॉलेज के एडमिन्स की नोटिस आई कि 23 से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे। एनआईटीज में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। कैटेगरी 1 होम स्टेट के, लाइक मी। 19 डेज किया, होम स्टेट वालों को 5 दिन का शॉर्ट नोटिस मिले तो भी ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि टिकट्स वैसे भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। फिर आते हैं सेकंड कैटेगरी के, जो कि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स। इनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है अकोमोडेशन और टिकट्स में। फ्लाइट टिकट्स एंड बिजी रूट्स के ट्रेन टिकट्स इजीली नहीं मिलते हैं। स्टिल जब कॉलेज ने कह दिया है तो आना तो पड़ेगा ही, तो बाय एनी मीन्स ये भी कॉलेज आ जाएंगे। फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी के, जो कि है फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड इनको होती है सबसे बड़ी रियल दिक्कत, वो है वीज़ा और पासपोर्ट अप्रूवल की। फ्लाइट टिकट्स की तो बात ही मत करो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन राउरकेला में एयरपोर्ट भी नहीं है, सो ट्रेन तो लेनी ही पड़ेगी। एंड इसी वजह से कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स अब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इट्स 7th of April, एंड अब तक कॉलेज नहीं आए हैं कुछ फॉरेन के स्टूडेंट्स। And along with this, 2 years of online classes, 3 fests in online mode and only 20 days of offline classes with offline end semester exams doesn't really make any sense. अब हम 2 साल से कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड, तो ऑनलाइन आराम से घर में उठना और लैपटॉप खोल के क्लासेस ज्वाइन करने के शेड्यूल से यूज्ड टू होने के बाद ऑफलाइन आके कॉलेज में सेटल होना पड़ता है। और इस सेटलिंग पीरियड में एग्जाम प्रिपरेशन करना इज रियली डिफिकल्ट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट पॉइंट इज, चाहे कोई कितनी भी बातें कर ले, ऑनलाइन में हम ना ही पढ़ाई करते थे और ना ही करते थे हम क्लासेस अटेंड। तो जीरो प्रिपरेशन के साथ ऑनलाइन में 9 चीजें आ सकती है, बट ऑफलाइन में उसी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ पास होना भी मुश्किल है। सो टेकिंग ऑल दीज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन एंड स्पेशली द लास्ट वन, वी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग।
अब प्रोटेस्ट सिर्फ एनआईडीआर में नहीं हुई, ये हुई थी आईआईटी केजीपी में भी। सो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ उसी लेवल की थी, बट हमारा रिजल्ट हुआ कुछ ऐसा। एक सेमेस्टर में एक मिड सेमेस्टर एग्जाम और एक एंड सेमेस्टर एग्जाम होती है। मिड्स तक 60% सिलेबस नियरली आती है और एंड सेमेस्टर में बाकी का 40% मिला करके पूरी सिलेबस आती है। सो ऑफलाइन एग्जाम्स तो होंगी, बट एग्जाम सिलेबस वुड बी द सिलेबस आफ्टर मिड सेमेस्टर, मीन्स majority ऑफ द सिलेबस ऑफलाइन क्लास में कवर कर दिया जाएगा। तो सिलेबस रिडक्शन, ऑफलाइन एग्जाम्स फॉर ऑफलाइन क्लासेस विथ डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑफलाइन सेलिब्रिटी नाइट इन कॉलेज, फेयर एनफ एंड अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द कॉलेज एडमिन्स एंड द स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। बट whatever be the case, अभी एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, अनलाइक द ऑप्शनल ऑनलाइन ऑफलाइन इन आईआईटी केजीपी। अभी अपनी ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 25 अप्रैल से और चलने वाली है 1 मई तक, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ 4 क्लब्स, 3 फेस्ट, यूट्यूब चैनल, सिविल मेजर्स, ईसी माइनर और भी दुनिया भर की चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी एक साथ। तो अपकमिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जेई पर, टाइम मैनेजमेंट पर और कॉलेज लाइफ से रिलेटेड। तब तक के लिए इट्स अ रैप अप, बाय।